कर सकता है। मतलब जो मैं कर रहा हूं वही आप करेंगे तो वही वो आप उसका डाउनलाइन करेगा। तो कहने का मतलब कि वो करिए जो हर आदमी करेगा, क्योंकि अगर आपने वो नहीं किया जो हर आदमी कर सकता है तो वो बिजनेस में डुप्लीकेबल नहीं है। और अब वापस बोलता हूं डाउनलाइन के लिए। कई डाउनलाइन क्या सोचते हैं कि सर अच्छा अपलाइन वो है जो हमारी जगह पर पूरा काम कर दे, वो प्लान दिखा दे, वो फॉलो अप कर दे, वही आईडी लगा दे, वही प्रोडक्ट पहुंचा दे, वही हमारा अकाउंट अपडेट करवा दे, सारा काम वही कर दे, हमारी डाउनलाइन की डाउनलाइन को भी वही सपोर्ट कर दे, वो है अच्छा अपलाइन। जी नहीं, ये काम अपलाइन का नहीं है। अपलाइन का काम है आपकी डाउनलाइन के लिए खुद काम करना नहीं। अपलाइन का काम है आपको इतना काबिल बना देना कि आप अपने डाउनलाइन को संभाल सके। क्योंकि अगर आपको इस बिजनेस में जीतना है तो आपको एक आत्मनिर्भर लीडर बनना पड़ेगा। मैं मेरी बहुत सारी डाउनलाइंस को उनको मना कर देता हूं, मैं ये नहीं करूंगा, ये तुमको करना पड़ेगा। वास्तव में मैं उनके भले के लिए मना करता हूं, लेकिन शुरू में उनको नहीं समझ में आता तो मत आने दो, कोई दिक्कत नहीं, देर से आए। लेकिन अगर आप किसी डाउनलाइन के लिए सब कुछ कर दोगे तो वो मर जाएगा, उसकी हिम्मत टूट जाएगी, वो कभी इतना काबिल नहीं बनेगा कि वो स्वयं से टीम खड़ी कर सके। कुछ लोगों को लगता है अच्छा अपलाइन वो है जो हमारे ऊपर खूब पैसा खर्चा करे, सारा पैसा वही खर्चा कर दे, वो बुरा अपलाइन है। अगर वो आपके ऊपर सारा पैसा खर्च करता रहेगा तो कभी आपके अंदर मालिक बनने की फीलिंग नहीं आएगी दोस्तों। और दूसरी बात, डुप्लीकेबल है क्या? कोई आदमी की कल 500 डाउनलाइन बनेगी, क्या 5 के 500 डाउनलाइन को कोई फाइनेंशियल मदद कर सकता है क्या? और अगर आपका अपलाइन आपको पैसे की हेल्प करेगा तो कल जाके आपको भी तो डाउनलाइन बनेगी, तो फिर यही रिश्ता वहां पर भी तय होता है। तो वो काम करिए ही मत जो डुप्लीकेबल ना हो। 200, 500, 5000 की मदद कभी कहीं पर करनी पड़ी करिए, लेकिन कई बार डाउनलाइन आपसे जब ओवर एक्सपेक्टेशन रखने लगे तो मना करिए, बोले भाई हम ये नहीं कर सकते, हमारा काम है आपको सपोर्ट करना, मेरा काम आपको हर महीने पैसा देना नहीं है, मेरा काम आपको इतना काबिल बना देना है कि आप हर महीने पैसा कमा सको, ये मेरा काम है। और तीसरी गलतफहमी लोगों को लगता है अपलाइन वो है जो एकदम सुपरस्टार हो, जो BMW से चलता हो, जो मर्सिडीज से चलता हो। जी नहीं, आपका सबसे बड़ा अपलाइन वो है जो आपके साथ आपको फील्ड में सपोर्ट करता है, उसका सम्मान करिए आप। वो आदमी जो आपको प्लान करना सिखा रहा है, पहले उसका सम्मान करो। हम कई बार क्या होता है, जो ऊपर के अपलाइंस है उनसे रिलेशन बनाने के लिए अपना जो इमीडिएट अपलाइन है उसको हम साइड करने लगते हैं। जिस इंसान ने आपको प्लान सिखाया, जिसने फॉलो अप सिखाया, जिसने प्रोडक्ट बेचना सिखाया, जिसने होम मीटिंग किया, जिसने चेक बनवाया, उसको जब आप 4 महीने बाद बोलने लगते हैं कि तुम्हारी औकात ही क्या है, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तो उस इंसान का दिल दुखता है। और एक बात याद रखना, जब आप उस इंसान का निरादर करते हैं जो आपके जीवन में कुछ अच्छा कर रहा है, तो आपके जीवन में अच्छा करने वालों की कमी होने लगेगी, क्योंकि आपने उनका अपमान किया है। आपके घर में भी मैं आपको बोलता हूं, अगर आपकी पत्नी आपकी परवाह करती है तो आप उसको प्यार दीजिए, आप उसको कहिए कि तुम हो ना तो मैं हूं, तुम्हारी वजह से मैं अच्छा काम कर पा रहा हूं। कई पतियों का रुबाब क्या होता है, अरे तुम औरतें घर के अंदर घुस के क्या जानो हम एसी में कितना पसीना बहाते हैं। मर्द की एक प्रॉब्लम है, वो अहंकार प्रधान होता है, और औरत प्रेम प्रधान होती है। समझ में आ रही बात? मर्द अपनी औरत से अहंकार की पूर्ति चाहता है और औरत अपने पति से प्रेम की पूर्ति चाहती है। ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि किसी एक मर्द में है। कुछ लोग बगल वाले मर्द को बोल रहे हैं मर्द में है प्रॉब्लम, अरे तुमको भी है ना।
तो ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मर्द कैसा होता है? अहंकार प्रधान। अभी आप लोग 2 दिन यहां ट्रेनिंग में हैं, कई मर्द जाएंगे अब घर। अब मान लो आप घर गए और आपकी पत्नी ने कह दिया, ए जी ऐसा करिएगा, कल जब सुबह जाइएगा दूध लेते आइएगा। मैं दूध लाऊंगा? आए मैं करोड़पति, अब मैं तुम्हारा पति नहीं हूं, 2 दिन पहले तुम्हारा पति था, अब मैं करोड़पति हूं, अब मैं दूध नहीं लाऊंगा। अरे उसको नहीं पता बिचारी को कि तुम ये 2 दिन में क्या कांड करके जा रहे हो। उसको समझाना पड़ेगा धीरे धीरे। वो घर में है, उसको क्या पता इधर क्या हो रहा है। उसको लग रहा है तुम गए हो, कुछ काम धाम है, काम धाम करके घर आए हो। उसके लिए उसका पूरा मार्केट क्या है? उसका घर। किसी दिन मेरी बीवी बोलती है, एक काम करिए ये तकिया को ठीक कर दीजिए। हम कहे गजब बेइज्जती है, सिंघम आदमी, मतलब तकिया ठीक करेंगे। तो मैं उसको प्यार से समझाता हूं, देखो मतलब ऐसे मत बोला करो यार, मतलब बुरा लेकिन प्यार से, अहंकार प्रधान बन के नहीं। क्योंकि एक बात याद रखना, मैंने वापस भी बोल रहा हूं, जिस इंसान ने आपकी जिंदगी में आपका भला किया है, अगर आप उसका बुरा करेंगे तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी में भला करने वालों की कमी होने लगेगी। तो आपका जो इमीडिएट अपलाइन है, जिसने भी आपको जोड़ा होगा, अभी सपोर्ट किया होगा, आपको 50,000 बीवी मैच कराया होगा, राइट, या जिसके कारण आप वीआईपी क्लब बने हैं, उसका सम्मान हमेशा करना, उसको दिल से थैंक यू बोलना। क्योंकि अगर आप बाहर की चकाचौंध से बहुत पागल होंगे ना, तो फिर वो आपको सपोर्ट करना बंद कर देगा। आई बात समझ में? तो ऐसा कभी मत करना। अच्छा अपलाइन वो नहीं है जो आपकी जगह पे काम करे, अच्छा अपलाइन वो है जो आपको काम करने के काबिल बनाए। अच्छा अपलाइन वो नहीं है जो आपके लिए पैसे खर्च करे, अच्छा अपलाइन वो है जो आपको पैसे कमाने की काबिल बनाए और पैसे कमाने में मदद करे। अच्छा अपलाइन वो नहीं है जो सुपरस्टार है तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आपका अपलाइन सुपरस्टार तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन असली सुपरस्टार वो है जो आपको ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट कर रहा है, आपका भला चाह रहा है। उस अपलाइन का निरादर कभी मत करिए। अब एक अपलाइन का कर्तव्य क्या है? जब आप अपनी डाउनलाइन को अपने साथ जोड़ते हैं तो क्या क्या घटनाएं आप घटवा दीजिए तो वो बिजनेस छोड़ करके नहीं जाएगा। तो लिव विद फ्रीडम बुक में आपको एक टॉपिक मिलेगा, टी चेकलिस्ट।